जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में 10 ऐसे साइंस के वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि हमारा पहला प्रश्न कहता है कि यहाँ पर क्लास चलेगा। पहला प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। अब आपको बतलाना है प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है। तो पहला है हमारा सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में, और तीसरे यानी सी नंबर पर है किसी भी दिशा में, डी नंबर पे है इनमें से कोई नहीं। यानी आपको इस चारों में से बतलाना है कि प्रकाश की किरणें गमन कैसे करती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अब प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? आपको इस चारों विकल्प में से कोई एक सेलेक्ट करना है। चलिए जानते हैं। ए में है हमारा निर्वात, बी में है जल, सी में है वायु, डी में है कांच। यानी इस चारों में से कौन होगा? प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो आप कहेंगे कि कांच में न्यूनतम होता है। किस में होता है जी? कांच में न्यूनतम होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ये मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अब क्या लगा रहता है जी? समतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, या फिर उत्तल लेंस लगा होता है। तो आप क्या कहेंगे जी? आप इसका सही उत्तर बतलाइए, बतलाइए जल्दी से कमेंट करके बतलाइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, जो इस क्या लगा होता है जी? यानी कि उत्तल दर्पण लगा होता है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अब मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ए में है हमारा समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में उत्तल लेंस। यानी मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में जो है सी नंबर, यानी कि हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है जी? ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपको इस चारों में से बतलाना है, इन चारों में से बतलाना है कि कौन सही है। इन चारों में से कौन सा सही है जी? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला हमारा प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी? ए में डायोप्टर, बी लुईमन, सी में लक्स, और डी में एंगस्ट्रॉम। यानी कि ये 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, तो आपको याद होगा तो आप देखते कहीं बतला देंगे कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। यानी ये नंबर हमारा जो विकल्प है वो हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यानी प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ए में है हमारा किरण आरेख, बी में फोकस, सी में है किरण पुंज, और डी में इनमें से सभी। तो बहुत बच्चे इनमें से क्या लगाते हैं? डी लगा देते हैं, इनमें सभी हो जाएगा। नहीं, इसमें से पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़िए, फिर उसका उत्तर दीजिए। जल्दबाजी में इसका उत्तर नहीं देना है। जैसे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किरण आलेख हो जाएगा। यानी प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आलेख कहते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि 2D यानी टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होता है? यानी होता है क्या होता है? जो भी तरह से पूछा जाए, बहुत से तरह से इस प्रश्न का पूछा जाता है। तो यानी जो भी, जैसे 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी बतलाइए, या फिर फोकस दूरी होता है, या फिर फोकस दूरी क्या होता है, ये सभी पूछा जाता है। जैसे ए में है हमारा 20 cm, बी में 30 cm, और सी में 40, डी में 50। आपको इस चारों में से बतलाना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा जी? आप कहेंगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 cm। इसका सही उत्तर क्या होगा जी? 2 डायोप्टर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 50 cm हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका हम एक फुल वीडियो बना देंगे, इसका एक फुल वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना, इसी पर बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी पर बना देंगे कि डायोप्टर से फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, डायोप्टर कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में बतला देंगे। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 50 cm है। कितनी है जी? 50 cm है। तो वो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता पूछ रहा है। तो इसका कहीं क्या होगा जी? इसका सही उत्तर पहले हमारा है ए +5D। प्लस और माइनस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर माइनस लगा हो तो इसमें भी माइनस होगा, और यहाँ पर प्लस हो, और जैसे 50 cm दिया है ना, अगर माइनस में होगा तो ये भी
क्या होगा, माइनस में होगा, और प्लस में है तो प्लस में होगा, ये सब ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी में है हमारा 5d -5d, और सी में है -2d, और डी में है +2d। और इसका सही उत्तर क्या होगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा +2d। इसका हम डिटेल में समझा देंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा ना इसी पर मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी पर होगा कि फोकस दूरी ये सब ज्ञात करने के लिए अच्छे से बतला देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ए में है हमारा प्रकाश स्रोत, बी में है किरण पुंज, सी में है प्रदीप्त, और डी में है क्या जी, प्रकीर्णन। अब प्रकाश की किरणों के समूह को सभी जानते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं जी, किरण पुंज कहते हैं। बात की है प्रकाश की किरणों पूछे या किरणों के समूह को पूछे तो दोनों का उत्तर क्या होगा, किरण पुंज हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।